हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करूणा पढ़े मेरा जो आ चुका है 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। तो आज का मेरे चैप्टर का नाम है लाइट एंड शैडो फॉर्मेशन। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। आज हम सबसे पढ़ने वाले पिनहोल कैमरा के बारे में। टेक एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स, रिमूव इट्स केप on one side and paste with thin white paper in its place. Make it small hole at the center of the other cap. Light a candle and hold the box in such a way that the flame of candle is in front of the hole. Now you will see an upside down or inverted image of the flame in the thin paper to an another end. सबसे पहले अभी हमने इस पिनहोल कैमरा के पूरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने क्या सीखा। हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है, उसके एक साइड के ऊपर हमें उसका केप निकाल देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें वो जो एक साइड की आपने केप निकाली है उसको हमें थिन पेपर से ढक देना है, थिन पेपर से उसे कवर करना है एक साइड को, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। फिर उसमें एक छोटा सा होल करना है बीच में, और फिर जो अदर साइड में है एक अदर साइड में आपको एक छोटा सा होल करना है। और फिर आपको जो कैंडल है उसका जो होल किया है वहाँ पे कैंडल आपको ऐसे तरीके से रखना है कि आप जो ये साइड है जहाँ पे थिन पेपर है वहाँ पे उसका एक इन्वर्टेड इमेज देख पाओगे। तो ऐसे एक पिनहोल कैमरा काम करता है दोस्तों। अभी हमने पिनहोल कैमरा का फंक्शन सीखा। अब जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम एक ज़्यादा क्लैरिफाइड फीचर देख सकते हैं पिनहोल कैमरा का। जो कैंडल रखी है वो होल है जो वो साइड पे है, और फिर जो इन्वर्टेड इमेज है और वो थिन पेपर है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि कैसे लाइट ट्रांसफर होती है और कैसे वो जो जितने भी इन्वर्टेड इमेज आए वो एक स्ट्रेट लाइन में, वो कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन में नहीं है। कैन यू टेल what difference do you notice on the looking through the windows in the picture? What causes the difference? The picture shows transparent, opaque, translucent window panels. Spot them. Depending on the nature of the window panel, we may or may not see the object on the other side through it. Identify the transparent, opaque and translucent object from among the following: pieces of glass, wax, tin paper, oil paper, white plastic and tea kettle, a notebook, a cloth, a water and wooden cupboard, sheets of notebook. सबसे पहला अभी हम जो हमारा यहाँ पे डायग्राम दी गई है उसमें हम पहले फ़ोटो में देख सकते हैं कि हम बाहर की चीज़ जो है वो जो सीनरी है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लाउड्स है, नीचे फार्म है, ये जो सीन है ये हम क्लियरली देख सकते हैं। दूसरे विंडो में हम नहीं देख, थोड़ा सा ब्लर देख सकते हैं क्योंकि वो जो कांच है वो ओपेक है, ओपेक नहीं है, वो ट्रांसलूसेंट है, ब्लर दिख रहा है, लाइट पार्टली जा रही है। और तीसरे में जो ओपन खिड़की है उसका कांच बंद कर दिया है और वहाँ पे बस वुड लगा दिया है। तो उस वुड के थ्रू मैं देख नहीं सकता जो बाहर का क्या चल रहा है, मैं वो नहीं देख पाऊंगा। तो इसके थ्रू ये दिखाती है जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट, दूसरी विंडो है वो ट्रांसलूसेंट और तीसरी विंडो है ओपेक। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए। पीस ऑफ ग्लास वो है ट्रांसपेरेंट, वैक्स पेपर ट्रांसलूसेंट, tinned glass translucent, oily paper transparent, white plastic transparent, a tea kettle opaque, a notebook opaque, cloth opaque, water transparent, a wooden cupboard opaque, sheets of notebook opaque. The material through which light pass is said to be transparent. The material through which light does not pass is said opaque. The material through which light passes partly is said to be translucent. जिसके थ्रू लाइट पूरी तरीके से पास होती है हम उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसके थ्रू
थोड़ी बहुत सी होती है, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती है, हम उसे ओपेक कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, हमें सबसे पहले एक टॉर्च लेना और फिर उसकी फ्लैश हमें एक चीज़ को एक दीवार पे मारनी है, और क्या करना है आपको, आपका एक दोस्त लेके दोस्त को बोलना है तू फ्लैश के सामने खड़ा हो जा, जो लाइट में मान लो उसके सामने खड़ा हो जाओ, और फिर आप क्या देखोगे वॉल के ऊपर। तो एक ये बहुत ज़्यादा इजी है फॉर्मेशन ऑफ शैडो, आपको पता होगा। आप एक चीज़ तभी देख पाते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ शैडोज़ में हमने पढ़ा था कि हम एक चीज़ को कैसे देख पाते हो। आप एक चीज़ को तभी देख पाते हो जब उसके ऊपर लाइट गिरती है, अगर उस चीज़ के ऊपर लाइट गिरेगी नहीं तो वो चीज़ काली रह जाएगी। तो यही फंडा फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़ में यूज़ होता है। अगर एक लाइट के थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर एक लाइट सोर्स के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके पीछे लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू तो जा नहीं सकती, और लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है तो पीछे से भी नहीं जा सकती। तो इसके कारण वो जो एरिया है मेरे पीछे का वो काला का काला ही रह जाता है, वहाँ पे लाइट पहुँचती नहीं है। पर जैसे ही मैं वहाँ पे हट जाता हूँ वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सोर्स ऑफ लाइट उसे अलाउ कर रही है, वो दीवार जो है, जो वहाँ पे जितना पार्ट काला हुआ था वो वापस ब्लैक से वाइट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिर जाती है। अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो आपको सब ब्लैक दिखेगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है फॉर्मेशन शैडोज को डिफाइन करने का, या फॉर्मेशन ऑफ शैडोज यूज़ करने का। तो आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय।